सोचो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप 50 लाख रुपए इकट्ठे ले लो, या फिर मैं आपको दूसरा ऑप्शन देता हूँ कि एक छोटा सा 1 रुपया जो होता है वो हर दिन आपको डबल होके मिलता रहेगा, और वो भी 31 दिन तक। आप क्या चूज़ करोगे? सोच समझ के आंसर देना। बहुत ही यहीं से आपके माइंडसेट का पता चलने वाला है कि आप किस तरीके से सोचते हैं। अब ज़्यादातर लोग पता है क्या सोचेंगे यहाँ पर, कि भाई 50 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो क्यों ना हम इसको इकट्ठा ही ले लें। और बहुत सारे लोग इस चीज़ में भी राज़ी हो जाएंगे और दूसरी ऑप्शन की तरफ कोई देखेगा नहीं, क्योंकि हमारे माइंड में एक पिक्चर बनी हुई है कि 50 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। लेकिन जब आपने 1 रुपये के बारे में सोचा तो आपको लगा कि यार 1 रुपये में कितना हो जाएगा, लेकिन उसकी कैलकुलेशन मैं बताऊँ कितनी होगी। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखते अपने पास और वेट करते, तो वो जो आपको 1 रुपये मिल रहा था ना, डबल हो के, वो 31 दिन में कम से कम 10 करोड़ के आसपास पहुंच जाता उसका अमाउंट, और उससे ज़्यादा ही बन सकता था। वेल, अब ये चीज़ मैंने क्यों पूछी आपसे, तो इस चीज़ से आपका बताता है कि माइंडसेट कैसा है, आप किस तरीके से सोचते हैं, आपका सोचने का नज़रिया क्या है। और सबसे बड़ी बात, क्या आपके अंदर कंपाउंडिंग वाली जो स्टैमिना, सॉरी स्ट्रेंथ, कंपाउंडिंग वाला स्ट्रेंथ है या नहीं, कंपाउंडिंग वाला दिमाग है या नहीं। आज इसी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। और ये जो चीज़ है ना, एक बुक है द कंपाउंडिंग इफेक्ट बाय डेरेन हार्डी। यही इस बुक में आपको समझने को मिलेगा कि भाई ऐसा क्या है कंपाउंड इफेक्ट, और बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ी है, तो ये वीडियो है आपके लिए। वेल, इसका मतलब देखो सिंपल है। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी हैबिट्स, एक हर रोज़ काम करते रहो, डेली के डेली काम करो, और वही इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल देंगे ना कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये आपने किया है। आपको खुद पता नहीं चलेगा कि यार बस मैंने तो अपने डेली में 24 आवर्स में से मैंने 15 मिनट तो उस चीज़ को दिए, लेकिन 15 × 365 करो, इतने मिनट्स आपने उस चीज़ को दे दिए। मैं कहता हूँ कोई भी चीज़ है, 1 घंटा अगर आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, तो उस 1 घंटे को मल्टीप्लाई कर दो 365। अब उन 365 को 24 आवर्स से डिवाइड कर दो, आपको रिजल्ट पता चल जाएगा कि आप कितने दिन रील्स देखने में, स्क्रॉल करते हुए कर देते हो। अब बर्बाद बोलो, जो भी बोलो, या आपका एक हार्मोनल रश के लिए बोलो, कोई भी चीज़ बोलो। वेल, हमारी लाइफ में भी यही होता है। रोज़ अगर आप एक बिस्किट एक्स्ट्रा खाते हैं, ठीक है, तो कुछ दिन तक तो फ़र्क पता ही नहीं चलता, और बहुत सारे लोग तो बचपन से भी खाते आ रहे होंगे। ये सारी चीज़ें कब पता चलती है? बड़े होके। तब हम बड़े हो जाते हैं, बॉडी रिस्पॉन्स करना बंद कर देती है। लेकिन साल भर आपको जो डिफरेंस पता चलता है ना, पता है कहाँ पता चलता है? जब आपका जो बेली फैट है ना, वो बाहर निकलता आता है, क्योंकि वो आपकी हैबिट्स बताती है। अब वही एक बंदे ने दलिया खाया डेली की डेली, और किसी ने चाय बिस्किट खाए, तो ये कंपाउंडिंग ही तो है। कंपाउंडिंग इस तरीके से ही काम करती है। ये नहीं है कि कंपाउंडिंग का मतलब भाई SIP से हो गया, नहीं। कंपाउंडिंग आपका हर चीज़ में काम करती है। भले ही आप चाहे आज किसी भी चीज़ में, मान लो किसी भी चीज़, मैं कहता हूँ कोई भी चीज़ उठा लो आप, कभी भी कोई चीज़ अचानक से नहीं होती। कंपाउंडिंग के लिए स्कूल का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। आपने नर्सरी पास की, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास, कंपाउंडिंग आपने पढ़ते गए ना, पढ़ रहे थे डेली, पढ़ते 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 आप इस लेवल पे पहुँचे आज, पढ़ पढ़ के। रोज़ अगर आप बस 10 पेज पढ़ते हो, तो 1 महीने में कुछ ज़्यादा फील तो आएगा नहीं आपको, नहीं पता चलता। क्योंकि कंपाउंडिंग, ये नहीं, कंपाउंडिंग एक बोरियत चीज़ है, आपको जो डेली करनी ही करनी है। आप सबसे बड़ी चीज़ बता दूँ, नहाना, नहाना भी इस कंपाउंडिंग है। अगर आप नहीं नहाते, कोई बंदा ऐसा देख लो जो 30 दिन तक नहा है, और जो बंदा डेली नहा रहा है, दोनों में फ़र्क आप साफ बता दोगे कि यार ये कितना साफ़ सुथरा है और सामने वाला कितना गंदा है। सेम चीज़ बहुत सारे लोग बुक पढ़ने में भी आलस करते हैं। अगर आप डेली के डेली 10 पेज भी पढ़ते हो, मरे से मरा पढ़े पढ़े जा रहे हो, 10 पेज पढ़ लिया आपने, तो आप 12 से 15 बुक्स ख़त्म कर सकते हो 1 साल के अंदर। और रोज़ अगर आप 20 मिनट भी एक्सरसाइज करते हो, भाई मैं नहीं ये बोल रहा कि 45 मिनट या 2 घंटे जाके वर्कआउट करो, लेकिन सोचो 20 मिनट तक अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हो, तो 1 हफ्ते में तो बॉडी सेम रहेगी, लेकिन 1 साल बाद आपका जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो आपकी बॉडी बात कर रही होगी आपसे। क्यों? क्योंकि आपने अपने डेली उससे बस 20 मिनट ही तो, भाई डेली मैंने क्या करा, अपने घड़ी में से 20 मिनट मैंने एक्सरसाइज के नाम पे डिपॉजिट कर दिए कि 20 मिनट तक मैं एक्सरसाइज करूँगा। 20 मिनट बहुत कम बोल रहा हूँ मैं, लोग 1 1 घंटा, 2 2 घंटा, मतलब मैं अपनी बात करूँ, मैं 2 घंटे, और मेरे इतने साल हो गए जिम करते हुए,
2 घंटे डेली के डेली मुझे देने ही देना है, और मेरे लग भी जाता है, 1.5-2 घंटा कहीं नहीं गया। सो अब ये चीज़ लगा लो, यानी जो चीज़ आप आज करोगे छोटी लग रही होगी आपको, वो कल एक बड़ी सक्सेस या फेलियर डिसाइड करती है। अब क्योंकि मैंने आपको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए तो अच्छा लगा होगा, सेम चीज़ पूरे एग्जाम्पल के लिए भी है। अब ये लगा लो, एक बहुत ही रिलेटेबल एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एक स्टूडेंट की बात करते हैं जो रोज़ थोड़ा थोड़ा जो टाइम था अपना वो सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में वेस्ट कर देता। मतलब वही जो भी मैंने बताया कि आपको रील्स वगैरह देख ली, कभी कुछ कर लिया, कभी इसको मैसेज कर दिया, कभी उसके डीएम, कभी ये ऐसे फालतू की चीज़ें मीम वगैरह शेयर करो, लेकिन उसका आप रिज़ल्ट देखो। तो एक स्टूडेंट रोज़ाना डेली की डेली यही, अब क्या हुआ कि ये चीज़ उसको पता नहीं चली, नहीं आपको पता चलती होगी। आपका जो भी गोल है, ठीक है, आपको पता तो है कि यार ये हाँ मुझे करना तो है और मैं करूँगा, लेकिन आप उसके लिए एक स्टेप ही नहीं उठा पा रहे हो। आप ऑफिस जाते हो, ऑफिस से आके थक जाते हो, फिर सो जाते हो। लेकिन आपने कभी नोटिस किया कि थक तो जाते हो आप, लेकिन उस टाइम भी आप रील स्क्रॉल कर रहे होते हो। भाई रील, ओहो क्या फ़नी है, और ये क्या बात सही चीज़ है, इस तरीके से आप पूरा उसमें निकाल देते हो। और फिर आपको रियलाइज़ होता है कि अगर यार यही चीज़ मैं अपने टाइम पे लगाता, अपनी जो भी मेरा गोल है उसके टूवर्ड्स लगाता, भले ही आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करना हो, कोई भी चीज़ हो, तो आज पिक्चर अलग होती। अब ये चीज़ आप 2 मिनट के लिए रियलाइज़ करके देखना कि ये चीज़ आप कितने सालों से करते आ रहे हो, कि आपने जॉब करना है। मैं एक बहुत ही सिंपल सी बात लेता हूँ, गवर्नमेंट एग्ज़ाम। आज की डेट में बहुत सारे लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पीछे, बहुत सारी चीज़ें हैं लोगों के अपने पर्सनल गोल्स हैं, किसी को कुछ बनना है, किसी को कुछ बनना है। तो 9 to 5, उसके बाद 6 to 10 वाला, 6 to 10 वाला ही आपका करियर में अब मतलब अप स्केलिंग के लिए वो एक बहुत सही चीज़ है। तो अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई कितना टाइम वेस्ट कर दिया हमने, इतना टाइम वेस्ट हो गया। जब आप कैलकुलेशन करने बैठते हो, मैं बहुत सिंपल सी चीज़ बताऊँ, हमेशा पैसों को लेके नहीं, अपने टाइम को लेके कैलकुलेट करो कभी। उस दिन आपकी माइंडसेट कॉन्वर्सेशन आपकी खुद से ना एकदम चेंज हो जाएगी। आई एम टेलिंग यू, कभी करके देखना कि जैसे आपकी सैलरी आती है ना, ऐसी अपना टाइम को एक सैलरी मानना, ठीक है, कि इस महीने मेरे पास पिछले महीने इतने घंटे थे, तो उस घंटे में से मैंने कितनी देर अपने लिए प्रोडक्टिव काम किया, उस घंटे से मेरा क्या आउटकम आया, क्या चीज़ आया, क्या मैंने इधर उधर ही निकाल दिया, दोस्तों के साथ घूमने फिरने में निकाल दिया, या फालतू की बकवास करने में निकाल दिया। बकवास मतलब मस्ती मजाक, मस्ती मजाक भी ज़रूरी है यार, ये नहीं कि एकदम सीरियस होकर सब चीज़ करनी है, नहीं, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो उसका हिसाब बताना आपको खुद पता चल जाएगा कि भाई साहब आपकी आंखें खुल जाएंगी। और ये दोनों चीज़ों में, पॉजिटिव वे में भी, नेगेटिव वे में भी, कि भाई मैं इतना सही कर रहा हूँ और मैं इतना सही नहीं कर रहा हूँ, ये भी है। सो अब उस स्टूडेंट की बात करते हैं, तो एग्ज़ाम के टाइम पे दोनों का रिजल्ट एकदम ऑपोजिट होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि एक आदमी है जो रोज़ थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे बचा के इन्वेस्ट करता है, ध्यान से सुनना, और एक दूसरा आदमी है जो छोटी छोटी चीज़ों पे ना वो हमेशा वो करता है कि अरे यार ये मेरे से नहीं हो पाएगा। मतलब समझ रहे हो ना, आपके लाइफ में भी आसपास होंगे, अरे इतना खर्चा हो गया, महंगाई इतनी बढ़ गई, सारी चीज़ें हो गई, और जब कि कभी अपने पैसों के हिसाब किताब नहीं रखता हो कि कहाँ चला गया, कहाँ गया, पैसे बचाने नहीं है, बस खर्च कर देने हैं। और फिर उसके बाद जो बचता है, फिर वो एंड मंथ एंड तक आते आते सारी चीज़ हो जाती है, क्योंकि सैलरी वाले आने दिन आपकी एक अपना स्टेटमेंट भी चेक करना कभी, एक अकाउंट का ना एक स्पेंडिंग वाला अकाउंट रखना अपने पास, कि जिसमें आपकी सैलरी आती हो, भले ही चाहे आप उससे खर्चे करते रहे, लेकिन जो आपको पैसा बचाना वो दूसरे वाले अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो उसमें आप सबसे बड़ी चीज़ देखना है कि आजकल तो इतना फ़िल्टर होके भी आती है, पेटीएम वगैरह पे भी देखोगे, अगर आप पेटीएम हर जगह यूज़ करते हो तो उस पर भी आजकल दिखाने लगा कि आपका 25% ग्रॉसरी में गया है, या अदर एक्सपेंसेस में गया है, ट्रैवल में गया है, लाइफस्टाइल में गया है, फाइनेंस में गया है। तो सब चीज़ें आपको आराम से पता लग जाती है उसके अंदर। ये बहुत ही सिंपल चीज़ें है भाई, एक बार ये करके देखोगे ना, आई एम टेलिंग यू कि मज़ा आ जाएगा आपको। अगर आप थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो ना लाइफ में, पेन पेपर उठाओ, एकदम जर्नलिंग स्टार्ट कर दो, और बस कुछ नहीं करना। जैसे आप 100 रुपये आपको मिले पूरे महीने, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 लाख रुपए मिले, चलो 1 लाख से कर लेते, थोड़ा रिच वाला फील आएगा। तो 1 लाख रुपए मिले आपको, अब आप उसको वो करते हो ना कि हाँ ये मुझे इसको देने हैं, ये ईएमआई जाएगा, ये इस चीज़ में जाएगा। तो हम ये चीज़ अपने टाइम के साथ क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते टाइम के साथ? सोचा है कभी? नहीं सोचा। सोचो, तब सोचोगे तभी तो चीज़ें होंगी। अब पहले लगता है कि भाई अब
बहुत सारे लोग होते हैं कि उनकी लाइफ सेम चल रही है, ठीक है, एक एक रुपये बचा के, दो दो रुपये बचा के क्या होगा। लेकिन आप 10 साल बाद, एक एग्जांपल ले लो, 10 साल के बाद आपको फाइनेंशियल फ्रीडम रियलाइज़ होता है, तो वो छोटा छोटा अमाउंट कंपाउंड होता है, ठीक है। 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, मैं कहता हूँ 10 रुपये भी डाले आपने, 1 साल के 120 रुपये हो गए, हो गए। अब प्लस उस पर इंटरेस्ट, अगर आप म्यूचुअल फंड और इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करते हो। सो मेन चीज़ ये है कि कंपाउंडिंग इसलिए ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हम इस चीज़ को हमेशा एक अंडररेटेड उसमें रखते हैं, मतलब अंडर द कारपेट और एक डार्क शैडो में रखते हैं, तो हमें कभी ये चीज़ें पता ही नहीं चल पाती हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना, बुक एक और पावरफुल, हाँ, तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो छोटी चॉइस एक ब्रिक की तरह होती है, आपकी लाइफ एक बिल्डिंग है, ठीक है, और डेली चॉइसेस उस बिल्डिंग के ब्रिक्स हैं। कि आज आपने अगर ये वाली ब्रेक लगाई, उसके अंदर अच्छे से मसाला लगाया कि नहीं, मतलब आपने कंपाउंडिंग की कि नहीं। सो अगर आप गलत ब्रेक यूज़ करते हो तो बिल्डिंग वीक होगी और गिर जाएगी। अब गलत ब्रेक का मतलब क्या है कि आपने 1 घंटे तो किया, आपने सोचा कि डेली मैं 1 घंटा वर्कआउट करूँगा, और किसी दिन आपने आधा घंटा किया, किसी दिन 45 मिनट किया, चलो कोई बात नहीं, हो तो ऊपर नीचे होता रहता है, बट किसी दिन आपने स्किप कर दिया, तो जो वो स्किप कर दिया वो एक गलत ब्रेक है। कि आपका मन में वो आलस आ गया ना कि अरे यार क्या करूँगा मैं इतना कुछ करके, कुछ नहीं हो रहा। तो जिस हिसाब से अगर आप राइट ब्रिक यूज़ करोगे अपनी बिल्डिंग को बनाने में, बिल्डिंग क्या है, आपका फ्यूचर, वही आपकी बिल्डिंग है जो आज आप डाल रहे हो। एक चीज़ बताओ मुझे कि आज आपने जिस चीज़ के बारे में पढ़ाई करी, कल किसी चीज़ के बारे में पढ़ाई करी, आपने एक एक्शन लिया होगा, तुरंत एक्शन। कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ उठा लो, बिना एक्शन के वो चीज़ कर ही नहीं सकते आप। आपको बहुत डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ भी बनना है, आईटी में जाना है, एआई में करनी है, तो आपने कभी देखा होगा, आप अगर आपको एआई में जाना, आपका हार्डकोर इंटरेस्ट है, तो आप उसके लिए पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, डेली उस लेवल पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और बहुत सारी चीज़ें कर रहे होंगे जो बैकेंड पे सारी चीज़ें होती हैं। तो आप कुछ कर रहे थे ना, तभी आपको वो चीज़ें मिली। सो इसलिए बोल रहा हूँ। सो जो बिल्डिंग है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्डिंग है हम अपने बिल्डिंग में क्या डालते हैं, किस मटेरियल को डालते हैं, मटेरियल का मतलब क्या, खाना डालते हैं आप, और कितनी एक्टिविटी करते हैं, सब कुछ काउंट होता है एक कंपाउंडिंग की तरह। सो अगर आप आज से ही अपने डेली हैबिट्स को कंट्रोल करते हो, जैसे टाइम पर सोना, हेल्दी खाना, बहुत ही अंडररेटेड चीज़ ही नहीं है ना। अरे सोना तो टाइम वेस्ट लगता है, नहीं भाई, 7 घंटे की नींद लो। जब तक आपकी बॉडी में, एक कहते हैं ना कि हमारा अगर फ़ोन है, फ़ोन की अगर बैटरी फुल चार्ज है तो अच्छे से फंक्शन करता है, और फ़ोन की बैटरी लो है तो उसकी ऐप्स वगैरह हैंग करने लगता है, फ़ोन भी हैंग करने लगता है। तो ऐसे ही अगर आप हेल्दी खाते हो और फोकस के साथ काम करते हो, इसी को कंपाउंड इफेक्ट बोलते हैं, जो आपके फेवर में काम करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं कंपाउंड इफेक्ट। लेकिन अगर आप केयरलेस हो, आप सोचते हो अरे देखी जाएगी, कल होगा, देखा जाएगा, भाई कल देख लेंगे ना, वो कल और वो मंडे और महीने की 1 तारीख, ये 3 चीज़ें कभी नहीं आती हैं। आपके पास आते हैं तो इन तीनों चीज़ों करने के एक्सक्यूज़ेस। बेस्ट टाइम पता है क्या है, अभी करना है, अभी करना है, अभी के अलावा कोई चीज़ है ही नहीं। तभी जब आप अभी को प्रायोरिटाइज़ करते हो कि अभी करना जो करना है, तो आप ग्रो करते हो। लेकिन अब ये नहीं है कि आज तक अभी तक नहीं किया तो अब आप कर सकते हो। उठाओ पेन पेपर, जो भी गोल है लिख डालो पेपर पे, और उसके बाद क्या करना है, एक टास्क लिस्ट बनाओ। टास्क लिस्ट बनाने के बाद सबसे मॉर्निंग चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़, आप सुबह उठ के क्या करते हो वो लिखो, और उसके बाद कट करते जाओ। भाई मैं अपनी पर्सनल लाइफ में यही चीज़ें फॉलो करता हूँ, या तो एक रात पहले या एक दिन पहले या फिर सुबह में उसको मैनेज करके सारी चीज़ें टास्क लिस्ट हूँ, और मेरा बस यही होता है कि रात को सोने से पहले वो सारे टास्क के ऊपर मैं कट का निशान लगा सकूँ, ताकि ये टास्क कंप्लीट हो गए। जब आप, और एक चीज़ मैं बता दूँ, आपको कोई भी चीज़ करनी है, भले चाहे 10 तारीख को करनी है, 15 तारीख को करनी है, या कभी भी करनी है, वो टास्क लिस्ट में मेंशन कर लो बस। क्योंकि यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें स्टोर करोगे यार, बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं हर बार, बट जो लिखा हुआ होता है ना, वो कभी नहीं भूलता। डेली एक एक नोटबुक रखो अपने पास, भले चाहे अपने डेस्क पे, जहाँ भी आपका स्टडी टेबल है वहाँ पे रखो, और उस चीज़ को करते रहो। लिखो, काटो, लिखो, काटो, लिखो, काटो। ध्यान रखना, आज आपने करा ना, तो 1 साल बाद के लिए हमेशा जो अपना
व्यू है ना लॉन्ग टर्म का रखो कि भाई लॉन्ग टर्म में आज मैं ये चीज़ करो तो 10 साल बाद जाके मुझे ये चीज़ मिलेगी। 5 साल के लिए इन्वेस्ट करो तो 5 साल के लिए इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट का मतलब ये नहीं पैसा ही इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में, नहीं, टाइम इन्वेस्ट करना है। आप जो चीज़ कर रहे हो आज उस चीज़ में इन्वेस्ट करना है, अपने आप को इन्वेस्ट करना है, अपने आप को एक्सरसाइज करने में इन्वेस्ट करना है। टाइम 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 इज़ मनी, इस बात का ध्यान रखना। आज आप 21 साल के हो, 22 साल के हो, 18 साल के हो या 30 साल के हो, कल आप 40 के होगे, 20 वाला भी, 30 वाला भी। और जब आप 30, अब अभी आप 30 के हो तो आप पहले 20 के थे। अगर आप 25 के हो तो पहले भी आप एक टाइम पे 20 के रहे होंगे। तो एक बात का ध्यान रखना, ये जो टाइम है ना ऐसे ही चलता रहेगा, इस तरीके से टाइम रुकता नहीं है। हमें जो लगता है ना हम हमेशा यंग रहेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, गलत फहमी है, इससे जल्दी बाहर निकलो। तो जो द कंपाउंड इफेक्ट हमें एक सीधा मैसेज देता है, ठीक है, सक्सेस कोई एक बड़ी चीज़ करने से नहीं मिलती। सक्सेस पता है हमेशा किस चीज़ से मिलती है? छोटी छोटी चीज़ें करने से। और छोटी छोटी चीज़ें तब आप करते हो तो उसी से कंसिस्टेंसी आती है। और जब कंसिस्टेंसी आती है तो मेरे दोस्त, लाइफ एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। हर दिन आपको बस चलना है, दौड़ना नहीं। कभी आप चलोगे, दौड़ोगे, गिरोगे, रुकना नहीं है। मैं कहता हूँ आज 5 मिनट भी अगर आपने उस चीज़ पे काम किया तो वो भी एक अचीवमेंट है आपकी। अब ये नहीं है कि अगर आप उस चीज़ को 50 मिनट नहीं दे पा रहे हो, खाली आज आपने 5 मिनट काम किया, कल 10 मिनट काम किया, तो परसों आप 1 घंटा काम कर लो उस चीज़ पे, लेकिन छोड़ो मत। क्योंकि हर दिन आज जो आप छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हो ना, वही एक दिन आपको वहाँ पहुँचाएंगे जहाँ आप डिज़र्व करते हो। बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि यार मैं डिज़र्विंग तो हूँ, मुझे कुछ मिलता है क्यों नहीं है? क्योंकि आपके रूटीन में चीज़ें छुपी हुई हैं। रूटीन सेट करो, लाइफ सेट होगी। और भी बताना है कुछ? मज़ा आ रहा है? सो अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है तो बड़ी चीज़ें सोचना बंद करो। मतलब कि एक बार में आप 4 फ्लोर तो नहीं चढ़ सकते। तो आप पहला फ्लोर चढ़ोगे तो दूसरे पे पहुंचोगे, दूसरा चढ़ोगे तीसरे पे पहुंचोगे, फिर चौथे पे पहुंचोगे। तो इसी तरीके से कंपाउंडिंग काम करती है और ये हर चीज़ में काम करती है। तो इसी को कंपाउंड इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि आखिर में वही छोटी चीज़ें मिलके एक बड़ी सक्सेस बनाती हैं। ओवरनाइट सक्सेस कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। जब आप एक बोलते हैं ना, आप 365 के लिए एक ही चीज़ बॉल थ्रो कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो, 2 चीज़ें होंगी। जिस बॉल पे बॉल थ्रो कर रहे हो या तो वो टूट जाएगी, या सॉरी, जिस गेट पे आप बॉल थ्रो कर रहे हो ना, या तो गेट टूट जाएगा या वो गेट खुल जाएगा। दोनों में से 2 ही चीज़ें होंगी। तीसरी चीज़ पता क्या होगी? वो मैं बताना नहीं चाहता, चलो बता देता हूँ। तीसरी चीज़ होगी या तो आप बॉल थ्रो करना बंद कर दो क्योंकि कोई गेट ही नहीं खोल रहा। सो ऐसी अपॉर्चुनिटी काम करती है। आप लगे रहते हो, लगे रहते हो, और फाइनली वो एक दिन आता है आपको खुद उस चीज़ से उम्मीद नहीं होती और वो गेट फाइनली खुलता है। नहीं खुलता तो आपके एफर्ट्स देख के वो गेट ही अपने सामने हार मान लेता है कि बंदे में दम है। तो इसलिए इस तरीके का दम रखना है। ऐसे नहीं है कि आज ट्राई करिए, अरे इस रिज़ल्ट नहीं आ रहा, छोड़ दिया। अगर इस दुनिया में कुछ करना है ना तो वैसे नहीं होगा, वो वैसे होगा। कैसे होगा? कंपाउंड इफेक्ट का यूज़ करके। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो हाउस ऑफ मनी को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। अभी 18 सब्सक्राइबर हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। 18 लोग कम नहीं होते। अभी 11 + 11 22 होते हैं ना। 4 लोग और हो गए ना, 22 सब्सक्राइबर हो गए हमारे, तो 2 क्रिकेट टीम तैयार हो जाती है इतने में तो। सब माइंडसेट का गेम है, आई एम टेलिंग यू। कंपाउंडिंग पे ध्यान दो, बाकी सारी चीज़ें भूल जाओ। अगले वीडियो में मिलते हैं।